पढ़ लिया हमने, वॉल्यूम के बारे में जान लिया, हमने टेम्परेचर के बारे में भी जान लिया है, और अमाउंट ऑफ गैस जो कि हम नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू हम जिसे काउंट करते हैं इस m/m, इसके बारे में भी हमने जान लिया है। सो इसका यूनिट होता है सिंपल मोल्स, एक नंबर है, मोल जो है एक नंबर है। क्लियर है? ओके। और वैसे आपको पता है 1 मोल कितना होता है? ऑल ऑफ यू नो 1 मोल इज इक्वल टू 6.6 into 10 to the power 23 6. मैं आपको वो वाला वैल्यू बता रही हूँ 6.02 नंबर ऑफ कुछ भी हो सकता है जो आपको चाहिए आप ले सकते हो। आपको अगर एटम्स चाहिए तो एटम्स ले लो, मॉलिक्यूल चाहिए तो मॉलिक्यूल्स ले लो। ऑल ऑफ यू नो दिस एटम्स, मॉलिक्यूल्स आप ले सकते हो। जस्ट अ मिनट, मॉलिक्यूल्स और आयंस और एनीथिंग यू वांट, जस्ट अ नंबर। 1 मोल इज एवोगाड्रो नंबर, दिस नोन एज एवोगाड्रो नंबर। ओके, और इसका वैल्यू ये होता है। तो मोल के बारे में इतनी जानकारी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताओ नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है? एब्सोल्यूट जीरो। इज इट? नेक्स्ट टॉपिक इज एब्सोल्यूट जीरो। चलते हैं, ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक टर्म हो जाएगा, एब्सोल्यूट जीरो। आपको पता है आपको पता है एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक ये मेरा कौन सा टॉपिक है? ये मेरा 4th टॉपिक है क्या? देखना एक बार। यस मैम। एब्सोल्यूट जीरो। किसी को कोई आइडिया है एब्सोल्यूट जीरो के बारे में? पहले कुछ सुना है आपने? मैम सुना शायद। सुना तो है, क्या सुना है? बताओ, आपके स्कूल में स्टार्ट हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। एब्सोल्यूट जीरो किसी को नहीं पता है? एब्सोल्यूट, हाँ, यस यस, एनीबडी कैन ट्राई। अगर किसी को आता है तो मुझे बता सकते हो। जागृत को पता है एब्सोल्यूट जीरो के बारे में? आस्था को पता है? किसको पता है? हेम सबरी को पता है एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? टेम्परेचर जिस पे वॉल्यूम ऑफ गैस 0 पे हो जाती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर एवर। इससे नीचे तो टेम्परेचर हम इमेजिन में, ये भी एक इमेजिनरी टेम्परेचर है। दुनिया में ऐसा टेम्परेचर अचीव करना ही मुश्किल होता है जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो है वो 0 हो जाता है। ये एक एज्यूम्ड, एक इमेजिनरी, एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। यस, फॉर एवरीवन, सबके लिए। नो मैम ठीक है। नो मैम क्लियर है। ठीक है, ओके। तो ये एक सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी टेम्परेचर है जहां पे पहुंचने के बाद गैसेस एग्जिस्ट नहीं करता। दैट मींस गैसेस की वॉल्यूम 0 हो जाता है। गैसेस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यहाँ पे आइदर हर एक गैस आइदर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है या फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब दुनिया में गैस नाम की कोई चीज रहेगी ही नहीं। क्लियर है? दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। सो राइट द डेफिनेशन, एब्सोल्यूट जीरो, द लोएस्ट पॉसिबल हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी। समझ नहीं आया। नहीं, अभी पढ़ाऊंगी, पूरा नहीं पढ़ाया है, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा आपको। द लोएस्ट पॉसिबल, पूरा जब पढ़ा लूंगी फिर मुझे बताना आपको समझ में आया कि नहीं आया। पूरा पढ़ा लेने तो पहले मुझे। द लोएस्ट पॉसिबल हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? जिसका रियल एग्जिस्टेंस अनरियलिस्टिक। यस, जिसका एक्चुअली एग्जिस्टेंस है, पॉसिबल ही नहीं है, वो हाइपोथेटिकल। आप आइडियल गैस के बारे में पढ़ोगे, व्हाट इज आइडियल गैस? हाइपोथेटिकल है वो। आइडियल गैस नाम की कोई चीज होती नहीं है, पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में। The lowest possible hypothetical or imaginary temperature at which, write down, all gases are supposed
to possess zero volume. Clear है? The lowest possible hypothetical or imaginary temperature at which Ma'am. all gases are supposed to possess. हाँ, yes. मैम जब ये हाइपोथेटिकल है तो फिर इसको हम पढ़ते क्यों है, मतलब फायदा क्या है फिर इसको पढ़ने का? सुनो मैं आपको बताती हूँ, तुम इस चैप्टर में आइडियल गैस के बारे में पढ़ती हो, आइडियल गैस भी हाइपोथेटिकल है, क्या करें फिर चैप्टर छोड़ देते हैं। ये चैप्टर तो नहीं, लेकिन ये पर्टिकुलर टॉपिक। लिसन, नो लिसन, द एंटायर चैप्टर इज हाइपोथेटिकल। क्या करें अब? ये पूरा चैप्टर हाइपोथेटिकल है, ये बॉयल्स लॉ हाइपोथेटिकल है, ये आपका जो चार्ल्स लॉ हाइपोथेटिकल है, ये एज्यूम्ड है। आइडियल स्टूडेंट, व्हाट डू मीन बाय आइडियल स्टूडेंट? आप में से कौन आइडियल स्टूडेंट हो? आप में से कौन आइडियल स्टूडेंट हो, खुद को आइडियल स्टूडेंट मानते हो? आई मीन यस, आप में से कोई आइडियल स्टूडेंट हो? डेफिनेटली, मेरी नजर में तो सारे आइडियल स्टूडेंट हो। आप खुद बताओ कि आपके नजर में आप आइडियल स्टूडेंट हो कि नहीं? मैं हूँ मैम। मैं तो नहीं हूँ। कौन है ये कौन है? नो तो अच्छा, अगर ये सबसे बेस्ट पता चलता है, पता है, अगर आपके पेरेंट्स को जाके मैं पूछूं ना कि आपका बच्चा आइडियल है, तो हर एक पेरेंट्स का क्या आंसर रहेगा? नहीं है, नहीं है। ये फैक्ट है। आप चाहे जितना भी अच्छा पढ़ लो, टॉप भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, अगर पेरेंट्स को पूछेंगे ना आपको बच्चा आइडियल स्टूडेंट में मानते हो, आप फील करते हो कि आपको बच्चा आइडियल स्टूडेंट है? नहीं, मेरा बेटा तो आइडियल नहीं। यही होता है ना। तो जैसे आइडियल स्टूडेंट एक इमेजिनरी है, हम सोच लेते हैं आइडियल स्टूडेंट का मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होना चाहिए जिसके बाद हम स्टूडेंट को आइडियल मानेंगे। तो द थिंग इज लाइक दैट। आइडियल गैस, ये पूरे चैप्टर हाइपोथेटिकल है, ये पूरे चैप्टर ऐसे ही इमेजिनरी हाइपोथेटिकल चैप्टर है। ये बॉयल्स लॉ, ये आपका जो गैसेस लॉज वगैरह जो है, ये क्या है? सारे हाइपोथेटिकल है, ये सारे आइडियल गैस ओबे करते हैं, बट आइडियल गैस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में। अगर आप प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक में चले जाओगे ना आइडियल गैस, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। देयर इज नो आइडियल गैस, देयर इज नो आइडियल गैस, देयर इज नो रियल एग्जिस्टेंस ऑफ एनी आइडियल गैस, ऑल आर रियल गैसेस। जब एक स्टूडेंट बहुत बेहतरीन हो जाता है ना, परफॉर्मेंस वाइज, एटीट्यूड वाइज, आप सब कुछ, एक स्टूडेंट का जब परफेक्ट होता है तो हम उसको आइडियल स्टूडेंट मान लेते हैं। सिमिलरली गैस का जो बेस्ट फॉर्म होता है ना, जब एक गैस अपने बेस्ट फॉर्म में चला जाता है, बेस्ट फॉर्म, दैट इज नोन एज आइडियल गैस। बट दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई गैस अपना बेस्ट फॉर्म में चला जाए। अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे ना, आप खुद भी बोलोगे नहीं मैम, इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई आइडियल गैस एग्जिस्ट करे। सिमिलरली एब्सोल्यूट जीरो एक हाइपोथेटिकल है, पॉसिबल ही नहीं। बट बहुत कुछ हमारे जो लॉज वगैरह बने हुए हैं, बहुत एजम्पशन पे बने हुए हैं लॉज। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं जागृत। यस ठीक है, मैम। ओके। हाँ, द लोएस्ट पॉसिबल हाइपोथेटिकल और इमेजिन, बट जागृत ने आज एग्री है, आज वो एग्री उसने करा है कि क्या करा है कि वो आइडियल स्टूडेंट है। मैम मैं नहीं हूँ। तो अभी तो बोला, अभी किसने कहा था फिर? जैनी ने। अच्छा, ये तो मैं देखूंगी, अभी तो आया है जेने, नया नया आया है, मैं चेक करूंगी ना, है ना जेने? अब पता चल जाएगा, एक दो टेस्ट लेंगे, मैम फिर वैसे आगे की आइडियल, पढ़ाई करेंगे। मैम वैसे हम्म, आइडियल yes। स्टूडेंट तो कोई हो नहीं सकता ना। नहीं, सुनो मैं आपको बताती हूँ, सारे बच्चे आइडियल स्टूडेंट हैं। खुद को आइडियल स्टूडेंट मानना स्टार्ट कर दो आप, हम आइडियल हैं। पॉजिटिव थॉट के साथ चलोगे तो जैसे जैने ने अभी एग्री करा है कि वो आइडियल स्टूडेंट है, उसको लगता होगा, उसको डेफिनेटली लगता होगा, उसका पढ़ाई वगैरह जो है, उसका सब कुछ एवरीथिंग उसको लग रहा है। तो सिमिलरली सारे बच्चे आइडियल है। बट ऐसा कोई डेफिनेशन होता है क्या सबके लिए? जो मेरे लिए आइडियल है वो किसी और के लिए आइडियल नहीं हो सकता है ना, ऐसा भी तो होता यस मैम। है ना? जो मैं आपको बोलूंगी कि यस यू आर एन आइडियल, आप एक बहुत आइडियल स्टूडेंट हो, बट आपके पेरेंट्स को पूछा जाएगा तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, बिल्कुल आइडियल नहीं है। कंपेरेबल सारे, ये सारे जो है ना, जो पढ़ रहे हो आप, ये सारे ऐसी चीजें हैं। अब कंपेयर करोगे, कंपैरिजन के साथ ही आता है सारा। क्लियर है? ओके, पता चलेगा ना, एट द एंड ऑफ द ईयर सब पता चल जाएगा, कौन किसका कितना
कैसे आइडियल स्टूडेंट हो, आपका 12th कैसा जाने वाला है, एंट्रेंस का परफॉर्मेंस कैसा जाने वाला, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ लेते हैं एब्सोल्यूट जीरो क्या है, पढ़ लेते हैं। The lowest possible temperature, hypothetical temperature at which all gases are supposed to possess zero volume. ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीरो वॉल्यूम हो गैसेस का, but they are supposed to possess zero volume is known as, you can write here, is known as absolute zero. ठीक है, और एब्सोल्यूट जीरो किसको कहते हैं मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं 0 केल्विन को कहते हैं, और यू कैन कॉल इट -273 डिग्री सेल्सियस। आप इसे इमेजिन कर सकते हो। जीरो डिग्री सेल्सियस पे हाल कैसा हो जाता है। आप जाके अगर जाओगे तो माइनस में भी चले जाओगे, माइनस टेम्परेचर भी अवेलेबल होता है, पर इतना माइनस टेम्परेचर मैम ह्यूमन मर जाएगा। नॉट पॉसिबल। मैम सरवाइव ही नहीं कर पाएगा ना, तो चांस नहीं है। इवन तक लेह लद्दाख में भी -30 या 35 तक ही जाता है। -273 डिग्री सेल्सियस, दिस इज नोन एज, दैट्स व्हाई इसको कहा जाता है एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें भी ऐसा लगता है कि क्यों इस चैप्टर पढ़ा जाता है जो पॉसिबल नहीं, बट इसी के ऊपर सब कुछ एज्यूम्ड होके फिर बेस चलता है आगे से, ये ना। तो एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो। और इस टेम्परेचर में गैस एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर कुछ है भी गैस तो वो लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। So you can write here at this temperature all gases convert either into liquid or solid. इस टेम्परेचर में गैस एग्जिस्ट नहीं करता है, चांस ही नहीं है। इतना लो टेम्परेचर, गैस को एग्जिस्ट करने के लिए टेम्परेचर अच्छा खासा चाहिए। क्लियर है? ओके ओके। और कुछ गैसेस होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर में अवेलेबल होते हैं गैसेस के फॉर्म में। टोटल जो हमारे पीरियोडिक टेबल है उसमें 11 गैसेस ऐसे हैं जो कि रूम टेम्परेचर में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगी। दिस इज अबाउट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। आप सब कुछ जान चुके हो उसके बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, रियल गैस एंड आइडियल गैस। यस बेटा, दीपाली यू आर सेइंग समथिंग। मामा वो गलती से हो गई मुझसे। अच्छा, ठीक है। तो इसको मैं अभी रब कर लूं। देखो मेरे लिए सारे बच्चे आइडियल हो ना, मेरे लिए सारे बच्चे आइडियल हो। तो अर्पित बोला कि यस मैम, मेरे लिए सारे बच्चे आइडियल बच्चे हो, आइडियल स्टूडेंट हो, है ना। मैं तुमने इसको रब करने के लिए कहा तो यस कहा होगा, है ना। यस मैम। मेरे लिए हो, सारे बच्चे हो। अच्छा अब हम चलते हैं आगे थोड़ा। अच्छा मैं आपको एंट्रेंस का जो बच्चे हो, आपको मैं एक पेपर अपलोड कर दूंगी दोबारा से। आपका सारा डन हो चुका है, 2 क्वेश्चंस बाकी है। कल का जो डाउट क्लियरिंग क्लास थी आपकी 2 बाकी है, तो बाकी और एक पेपर मैं अपलोड कर देती हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर। ठीक है, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। नेक्स्ट इज माय 5th पॉइंट इज रियल गैस एंड आइडियल गैस। ठीक है, सबसे पहले हम रियल गैस में चलते हैं, क्या है देख लेते हैं। उसके बाद आइडियल गैस में आपको पहले बता चुकी हूँ, ये एक एजम्पशन है, ये भी हाइपोथेटिकल है। देख लेते हैं कैसा है रियल गैस। रियल गैस क्या होता है? जो रियली एग्जिस्ट करता है, हैज रियल एग्जिस्टेंस। इसका रियल एग्जिस्टेंस होता है रियल गैसेस का। ठीक है, ओके। अच्छा, टोटल कितने गैसेस हैं जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर में गैसेस के फॉर्म में रह पाते हैं? टोटल कितने एलिमेंट्स हैं जो गैसेस के फॉर्म में रूम टेम्परेचर में अवेलेबल होते हैं? टोटल 11 एलिमेंट्स आर देयर।
11 एलिमेंट्स। क्या क्या है वो? H2 है, O2 है, N2 है, F2 है, Cl2 है, और बाकी जितने मेरे पास इनर्ट गैसेस हैं सारे आ जाएंगे। हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडन है। ठीक है, कितने एलिमेंट हो गए? काउंट कर लो, इट मस्ट बी 11। यस मैम 11। 11, ठीक है। तो ये जो है ये इनका नेचुरल स्टेट गैसियस स्टेट है। ये गैसेस के फॉर्म में रूम टेम्परेचर में अवेलेबल होते हैं। रूम टेम्परेचर में ये गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा बाकी जो मिक्स्ड कंपाउंड होते हैं, मिक्स्ड गैसेस भी है। अमोनिया गैस है, वो भी तो गैस है, बट दैट इज नॉट एन एलिमेंट। मैं आपको एलिमेंट के बारे में बता रही हूँ, ये सारे एलिमेंट्री फॉर्म में गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो भी एग्जिस्ट करता है, बट दैट इज नॉट एन एलिमेंट। वो एलिमेंट नहीं है, वो तो कंपाउंड बन गया है पूरा। ये सारे कुछ एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्टेंस होता है इनका। अब हम चलते हैं आइडियल गैस। अच्छा, आइडियल गैस टोटली हाइपोथेटिकल है, टोटली इमेजिनरी है, नो रियल एग्जिस्टेंस। इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, तो किसे कहोगे आइडियल गैस? फिर गैसेस, ये रियल गैस है। रियल गैसेस और गैसेस एट देयर बेस्ट आर नोन एज आइडियल गैसेस। known as ideal gases. गैसेस अगर बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, सबसे बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक अगर कोई दिखाएगा, हर एक कैरेक्टरिस्टिक गैसेस का फॉलो करेगा, तब वो आइडियल गैस में कन्वर्ट हो सकता है। बट इसका रियल एग्जिस्टेंस ऐसा कभी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को फॉलो करता है, और यू कैन कॉल इट गैसेस एट देयर बेस्ट, और you can call it gases that obey kinetic theory of gases. Gases that obey kinetic theory of gases are known as, kinetic theory of gases are known as ideal gas. और काइनेटिक थ्योरी जब आप पढ़ोगे तो आपको वाकई में क्या लगेगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं कि कोई आइडियल गैस हो सकता है। एक दो पॉइंट अगर आपको मैं थोड़ा बता दूं, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट लगेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। आइडियल गैस काइनेटिक थ्योरी ये कहता है कि मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है। इज इट पॉसिबल कि मॉलिक्यूल का बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 हो जाए? नो मैम। नो मैम। ऐसा कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा कि दो मॉलिक्यूल हैं और उनका बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा? सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि आइडियल गैसेस जो है वो हाइपोथेटिकल है, अज्यूम्ड है। Yeah, that means no real existence. जहाँ अभी आपको मैंने बताया था, no real existence, hypothetical और assumed और assumed, ये assumption है, just an assumption। आप इसको लिख सकते हो just an assumption। क्लियर है? सब कुछ आपको बता दिया गया है। गैसेस एट देयर बेस्ट आर नोन एज आइडियल गैसेस। अभी बेस्ट का डेफिनेशन कौन देगा? काइनेटिक थ्योरी देगा। ठीक है, गैसेस दैट ओबे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आर नोन एज आइडियल गैस, नो रियल एग्जिस्टेंस, हाइपोथेटिकल, जस्ट एन असम्पशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि रियल स्टूडेंट है कोई और कोई आइडियल स्टूडेंट है, तो आइडियल स्टूडेंट का डेफिनेशन क्या होता है? सबके लिए अलग अलग होता है। कोई कौन किस, अगर कोई आइडियल है तो हो सकता है वो ना भी हो, इस तरीके से जाता है। तो आइडियल का वही आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि इस टाइम पर कोई ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं है
एज्यूम्पशन है। अब हम चलते हैं आइडियल गैस का। मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। एक तो आपने रियल गैस के बारे में जाना, दूसरा आपने आइडियल गैस के बारे में जान लिया, जो कि एज्यूम्ड है, हाइपोथेटिकल है, नो रियल एग्जिस्टेंस। दैट मींस कौन सा कंडीशन ऐसा होगा कि रियल गैस आइडियल गैस का बिहेवियर शो करेगा, यही क्वेश्चन आता है। अंडर व्हाट कंडीशन रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। क्वेश्चन प्लीज लिखो आप, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंडर व्हाट कंडीशन, under what condition real gas behaves like an ideal gas। क्या लिखोगे? क्या When कौन सा molecular condition forces of है? attraction is 0। हाँ नहीं, इसके लिए हम 2 चीजें लिखते हैं, 2 पॉइंट लिखते हैं। दैट इज द की वर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। क्या कंडीशन अप्लाई करूंगी जहां पे रियल गैस आइडियल गैस का बिहेवियर दिखाने लगेगा, और अंडर व्हाट कंडीशन रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। आंसर आपका सिंपली क्या होना चाहिए? अंडर वेरी लो प्रेशर एंड अंडर वेरी हाई टेम्परेचर। राइट डाउन, वेरी लो प्रेशर, वेरी हाई टेम्परेचर। जब मैं टेम्परेचर को बहुत हाई कर देती हूँ, तब गैसेस जो है, रियल गैसेस जो है, वो आइडियल गैसेस के बिहेवियर दिखाने लग जाते हैं। ठीक है, सो आंसर क्या है? ये क्वेश्चन है, देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंडर व्हाट कंडीशन रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस? वेरी लो प्रेशर, वेरी हाई टेम्परेचर। क्लियर? ठीक है, अगर प्रेशर बहुत घटा दूंगी मैं, क्योंकि आपको पता है ना, प्रेशर के साथ साथ गैसेस लिक्विड होता है, लिक्विड सॉलिड हो जाता है, पता है आपको। जब प्रेशर में ज्यादा अप्लाई करने लगती हूँ तो गैसेस लिक्विड हो जाता है, लिक्विड जो है वो सॉलिड हो जाता है। प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है? गैसेस लिक्विड, लिक्विड सॉलिड होता है। तो प्रेशर अगर मैं घटा दूंगी तो उल्टा हो जाएगा ना। जब मैं प्रेशर बहुत लो कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? सॉलिड जो है वो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड जो है वो गैसेस के फॉर्म में चला जाएगा। और अगर बहुत लो कर दूंगी तो गैसेस जो है वो आइडियल गैस का बिहेवियर शो करने लगेगा। सिमिलरली टेम्परेचर अगर मैं बहुत बढ़ा दूंगी, वेरी हाई टेम्परेचर, उस केस में भी रियल गैस जो है वो आइडियल गैस का बिहेवियर दिखाने लगता है। और एक क्वेश्चन के बाद ये मैं खत्म कर रही हूँ अभी, आपकी जो क्लास है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, देखो, ये तो हो गया अंडर व्हाट कंडीशन रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंडर व्हाट कंडीशन रियल गैस डेविएट्स फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। इसको अगर आपने लिख दिया है तो मैं इसको रब करूंगी। यस मैम, डन। इसको रब कर देते हैं। ये दोनों ही 1 मार्कर क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये एक क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। अंडर व्हाट कंडीशंस लिख सकते हो आप, क्योंकि 2 कंडीशन मुझे अप्लाई करनी है। खाली वेरी हाई टेम्परेचर लिखूंगी तो मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं मुझे। अंडर व्हाट कंडीशंस यू कैन राइट हियर रियल गैस deviates from आइडियल गैस बिहेवियर। ये क्वेश्चन भी देते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन दे सकते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस? अंडर व्हाट कंडीशंस रियल गैस डेविएट्स फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर? आंसर क्या होना चाहिए? वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी लो टेम्परेचर। उल्टा कर देना इसको। आगे समझ में? यस यस मैम।
2 क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको इसका। यस मैम। कमिंग क्लास, हाँ यस, कमिंग क्लास आपको मैं पढ़ाऊंगी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैसेस लॉज वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उसको थोड़ा बता देती हूँ कि क्या होता है। देखो क्या कहा मैंने आपको, रियल गैस एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जब रियल गैस बेस्ट हो जाता है या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को ओबे करने लगता है तो हम उसे कहते हैं कि वो आइडियल बन चुका है, जो कि रियली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और आपको जो क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जहां पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगा। आइडियल गैस पूरा तो बनना मुश्किल है, आइडियल गैस तो है ही नहीं ना, तो कैसे बिहेव करेगा आइडियल गैस की, कौन से कंडीशन में? वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कौन सा कंडीशन ऐसा होगा जहां पे रियल गैस जो है वो आइडियल गैस बिहेवियर से दूर चला जाएगा, मतलब डेविएट हो जाएगा, आइडियल गैस बिहेवियर नहीं दिखाएगा। क्या है? वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी लो टेम्परेचर। क्लियर है? ओके अच्छा, अब ये क्वेश्चन तो है हो गया। अब आपको मैं और एक बताती हूँ, मैं आपको कमिंग क्लास बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जो भी लॉज पढ़ाऊंगी, ये सारे लॉज कौन ओबे करता है पता है आपको? आइडियल गैस ओबे करता है। बट जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये जो लॉज वगैरह है ना, बॉयल्स लॉ जो है, चार्ल्स लॉ है, दैट इज ओबेड बाय आइडियल गैस, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर ना? तो जो एग्जिस्ट नहीं करता है उसके लिए लॉज बनाया गया है। क्लियर है ना? और जो एग्जिस्ट करता है रियल गैस, उसके लिए कोई लॉ ही नहीं है। तो क्या करता है रियल गैस, क्या करता है आइडियल गैस लॉ को ही मान लेता है फाइनली। ठीक है, तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ये बॉयल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ, ये जो कुछ भी है आप रियल गैस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप सारे गैस लॉस को रियल गैस में अप्लाई कर देना। आपको अमोनिया देंगे, अप्लाई फॉर दैट। आपको कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, अप्लाई द गैस लॉस। क्लियर है? तो रियल गैसेस के लिए भी हम गैस लॉस को अप्लाई कर देते हैं, बट दैट इज एक्चुअली मेंट फॉर आइडियल गैस। क्लियर है? तो कमिंग क्लास फिर हम पढ़ेंगे आइडियल गैस के बारे में, तो बता चुकी हूँ। इसके बारे में और भी खूब सारे हैं, बट नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा गैस लॉस में लेके चलूंगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत क्लियर है चैप्टर, थोड़ा बहुत स्लाइटली। यस मैम। यस मैम। क्योंकि एक्चुअली ये चैप्टर एजम्पशन है, ये चैप्टर एक्चुअली एजम्पशन है। तो क्या होता है, हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में रियल गैसेस के लिए भी सारे लॉस को फिर अप्लाई करते हैं धीरे धीरे। क्लियर है ना? तो छुट्टी करें फिर, आज की क्लास रखते हैं। ओके मैम। थैंक यू मैम। हाँ मिलते हैं फिर कल मिलते हैं। थैंक यू मैम। रेडी रहो। हाँ ठीक है, ओके बेटा, ओके। और कल आप रेडी रहो, कल आपकी क्लास है शाम को 8:30 बजे की क्लास है, फिर हम पढ़ेंगे आगे। और एंट्रेंस वाले जो बच्चे हैं, जीआरबी फटाफट खत्म करो, एंट्रेंस के बच्चे। ठीक है, जीआरबी खत्म करो, फिर मैं आपको और एक टेस्ट अपलोड करूंगी, दे देना। ठीक है, चलें फिर।